नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग मंथली करंट अफेयर देखेंगे। अप्रैल 2020 से 100 बेस्ट एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डायरेक्टली ज्वाइन करके पीडीएफ को पा सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पेन और कॉपी साइड बाय साइड रखना है। उसके बाद जो भी मैं एडिशनल फैक्ट बताऊँगा आपको साथ साथ नोट डाउन करते रहना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 वाज फाउंड। असम का किस डिस्ट्रिक्ट में कोविड-19 का पहला केस मिला। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में असम में सबसे पहला कोविड-19 का केस मिला। 31 मार्च 2020 को असम में कोविड-19 का केस करीमगंज में मिला। ठीक है, असम में पहला डेथ हुआ था 10 अप्रैल 2020 असम में सबसे पहला कोविड-19 का डेथ हुआ। किस डिस्ट्रिक्ट से डेथ हुआ था, हाइलाकानी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो हाइलाकानी डिस्ट्रिक्ट से 10 अप्रैल 2020 को कोविड-19 से पहला डेथ हुआ। ठीक है, उसके बाद इंडिया में कोविड-19 सबसे पहले कब आया था और किस स्टेट में आया था, तो केरला स्टेट में मिला था। सबसे पहले 30 जनवरी 2020 को इंडिया में सबसे पहले कोविड-19 का केस मिला था। ठीक है, और कोविड-19 से डेथ जो हुआ था कर्नाटका स्टेट में हुआ था। कब हुआ था, 10 मार्च को हुआ था। 10 मार्च 2020 को इंडिया में कोविड-19 से पहला डेथ हुआ था कर्नाटका स्टेट में। ठीक है, तो ये सब एडिशनल फैक्ट आपको साइड बाय साइड नोट डाउन करते रहना। ठीक है, एग्जाम में श्योर पूछेगा ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च धनवंतरी स्कीम फॉर होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन। आपको बताना है धनवंतरी जो स्कीम है किस स्टेट का स्कीम है, जिसके तहत सरकार होम डिलीवरी जो मेडिसिन है उसको घर घर जाके डिलीवर करेगा। ये जो स्कीम है असम स्टेट का स्कीम है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो गया। ठीक है, असम का और भी कुछ स्कीम है, जैसे कि अभिनंदन स्कीम, उसके बाद अरुंधति स्कीम, उसके बाद मोर देन 2 चिल्ड्रेन नो गवर्नमेंट जॉब, यानी 2 से ज़्यादा बच्चा होने से गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। उसके बाद प्रणाम स्कीम यही का स्कीम है। अपुनर अपुन घर स्कीम इसी स्टेट का स्कीम है। ठीक है, तो ये सब भी आपको नोट डाउन करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी सब्सिस्टेंस अलाउंस डज असम गवर्नमेंट स्टार्टेड टू गिव टू दोज पीपल स्टैंडर्ड आउटसाइड द असम ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। तो कितना असम सरकार देना स्टार्ट किया है, जो भी असम से बाहर पीपुल्स रह रहे हैं उनको उनका खाता में 2000 देना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो जो भी असम से बाहर व्यक्ति हैं, यानी जो भी असम से बाहर यानी बाकी स्टेट में, असम छोड़ के बाकी किसी स्टेट में हैं, तो उनको सरकार 2000 रुपया, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के अकाउंट में दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे और भी आपको नोट डाउन करना है। यहाँ 25,000 जो दिया है, असम से बाहर जो भी व्यक्ति इमरजेंसी सिचुएशन में फंस गए थे, जैसे कि हार्ट का पेशेंट हो गया, कैंसर का पेशेंट हो गया, उनको सरकार 25,000 दिया। ठीक है, 25,000 पर व्यक्ति को। उसके बाद असम इंडिया से बाहर जो भी व्यक्ति हैं, इंडिया से बाहर यानी असम से भी बाहर नहीं, इंडिया से बाहर, उसको असम सरकार $1,000 प्रत्येक व्यक्ति के अकाउंट में देना शुरू कर चुका था। ठीक है, दे चुका है $1,000 प्रत्येक व्यक्ति के अकाउंट में। ठीक है, तो ये सब फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले और कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे असम का कैपिटल क्या है, दिसपुर है। असम का कैपिटल क्या है, दिसपुर। यहाँ का सीएम का नाम क्या है, सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ का गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। ठीक है, और यहाँ इसका स्टेट्यूट डे मनाया जाता है 26 जनवरी, यानी 26 जनवरी 1950 को असम का स्थापना हुआ था। ठीक है, यहाँ टोटल डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितना है, 33। लास्ट डिस्ट्रिक्ट जो बना था उसका नाम है माजुली। ठीक है, 2016 में बना था। यहाँ पे लोकसभा का सीट 14 है और राज्यसभा का सीट कितना है, 7 है। ठीक है, तो ये सब फैक्ट आपको साइड बाय साइड नोट डाउन करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। अंबुबाची मेला, एन एनुअल हिंदू मेला, हैज़ बीन कैंसिल ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। दिस मेला इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो किस स्टेट में अंबुबाची मेला मनाया जाता है, लेकिन इस बार कैंसिल हो चुका कोविड-19 केस को देखते हुए। ठीक है, ये जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम स्टेट में मनाया जाता है, इस बार मनाया नहीं गया। ठीक है, असम में ही थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम असम में ही हुआ था, जिसमें टॉप जो आया था, असम का गुवाहाटी में हुआ था बाय द वे, असम का गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था। इसमें टॉप जो राज्य आया था वो उसका नाम है महाराष्ट्र। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम हो गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भी हुआ था। कहाँ पे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। ठीक है, वो कहाँ पे हुआ था, उड़ीसा का भुवनेश्वर में। उड़ीसा है ना, उड़ीसा स्टेट, वहाँ का भुवनेश्वर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ था। उस पर टॉप आया था पंजाब यूनिवर्सिटी। तो ये सब आपको फैक्ट याद रखना है। असम में कुछ नेशनल पार्क भी है, जैसे असम में 5 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। सबसे पहले है काजीरंगा, उसके बाद मानस, उसके बाद डिब्रू साइखोवा। ठीक है, उसके बाद राजीव गांधी, उसका नाम औरंग भी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नामेरी। ठीक है, उसके बाद असम में ही माजुली आइलैंड है, जो कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे है माजुली आइलैंड। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे।
हाउ मेनी मेडिकल कॉलेज आर अप्रूव बाय ICMR एज एन एक्रीडेटेड लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग कोविड-19 पेशेंट इन असम। तो ICMR कितना लेबोरेटरी को एक्रीडेट प्रोवाइड किया है जो भी कोविड-19 पेशेंट को टेस्ट कर सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 मेडिकल कॉलेज को अप्रूव कर चुका है ICMR। सबसे पहले ICMR के बारे में देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है तो ऑप्शन नंबर ए हो चुका है। ICMR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है। और इसका डायरेक्टर जनरल जो है, डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है, डॉक्टर बलराम भार्गवा। डॉक्टर बलराम भार्गवा इसका डायरेक्टर जनरल है। किसका, ICMR का। असम में जो 6 मेडिकल कॉलेज अप्रूव हुआ है उसका नाम इस प्रकार है, नाम नोट डाउन कर सकते हैं। एक है गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, दूसरा है सिलचर मेडिकल कॉलेज, नेक्स्ट है जोरहाट मेडिकल कॉलेज, नेक्स्ट है तेजपुर मेडिकल कॉलेज, नेक्स्ट है फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज बरपेटा, और नेक्स्ट है रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर डिब्रूगढ़। ठीक है, तो ये 6 मेडिकल कॉलेज जो अप्रूव हो चुका है कोविड-19 पेशेंट को टेस्ट करने के लिए, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच IIT डेवलप ए ड्रोन दैट विल सैनिटाइज लार्ज एरिया टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। तो किस IIT कौन सा IIT स्टूडेंट हाल ही में एक ड्रोन डेवलप किए हैं जो कि बहुत बड़ा एरिया को सैनिटाइज कर सकता है। ठीक है, तो वो जो IIT का नाम है उसका नाम है IIT गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो गया। ठीक है, बाकी जो यहाँ पे दिया है उसके बारे में देख लेते हैं। IIT कानपुर का स्टूडेंट लोग पोर्टेबल वेंटिलेटर डेवलप किए थे जो आसानी के किसी भी जगह पे कैरी कर सकते हैं। उसके बाद यहीं का IIT कानपुर का ही लो कॉस्ट PPE किट बनाए थे। PPE किट लो कॉस्ट। PPE किट का फुल फॉर्म क्या होता है, PPE किट का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है PPE का फुल फॉर्म। तो हाल ही में कानपुर के स्टूडेंट बनाए थे जो कि सबसे लो कॉस्ट में 1000 के आसपास आप PPE किट मिल सकता है। ठीक है, 1000। तो ये भी आपको याद रखना है। IIT रोपर जो दिया है यहाँ पे, IIT रोपर जो है इसको यहाँ पे दिया है, ये लोग क्या डिज़ाइन किए थे, IIT रोपर वाट बोट डिज़ाइन किए थे, वाट बोट जो कि मेडिसिन को डिलीवर करने में मदद कर सकता है। ठीक है, IIT दिल्ली भी यहाँ पे दिया है, वो वाश करो ऐप डेवलप किए थे, वाश करो ऐप। ठीक है, जो कि कोविड-19 में हेल्प करेगा। ठीक है, वाश करो ऐप। तो ये सब आपको फैक्ट याद रखना है। इंडिया में टोटल IIT का संख्या कितना है, 23 है। IIT का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस एन इंश्योरेंस कवर ऑफ 50 लाख फॉर फ्रंट लाइन जर्नलिस्ट। तो 50 लाख रुपया का इंश्योरेंस कौन सा सरकार प्रोवाइड करेगा जो भी फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं जर्नलिस्ट लोग। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का सही आंसर भी असम स्टेट है। असम सरकार ऐसा निर्णय लिया है, 50 लाख रुपया देगा जो भी जर्नलिस्ट जो फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। एक और भी यहाँ पे देख लेते हैं कुछ एडिशनल फैक्ट भी। असम में पद्मश्री अवार्ड 5 व्यक्ति को मिला 2020 में। 2020 में आपको मैं बता दूं पद्म अवार्ड घोषित किया गया जिसमें से पद्मश्री 5 व्यक्ति को मिला। उनका नाम आप नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले व्यक्ति को जो मिला इंदिरा PP बोरा। उसके बाद नेक्स्ट व्यक्ति को मिला लील बहादुर छेत्री। ठीक है, नेक्स्ट रवि कनन। उसके बाद जोगिंदर नाथ फूकन। उसके बाद नेक्स्ट है कुशल कंवर। मैं रिपीट कर देता हूँ, इंदिरा PP बोरा, लील बहादुर छेत्री, रवि कनन, जोगिंदर नाथ फूकन, कुशल कंवर। ठीक है, इन व्यक्तियों को क्या मिला, पद्मश्री 2020 में मिला। आपको ये भी पता होगा कि सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है भारत रत्न। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होता है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद होता है पद्मश्री। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कभी कभी लगाने के लिए आ सकता है। असम से भारत रत्न सिर्फ 2 व्यक्ति को मिला है। उनका नाम आप नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले गोपीनाथ बोरदोलोई को मिला 1999 में। ठीक है, 1999 में इनको मिला। उसके बाद लास्ट जो मिला था भूपेन हजारिका को मिला था। ठीक है, और यहाँ पे दिया है पद्म विभूषण भी वाला जो है ये भी सिर्फ 2 व्यक्ति को मिला है। एक है बिमल प्रसाद को मिला था असम से, और नेक्स्ट है भूपेन हजारिका को मिल चुका है। ठीक है, तो 2 व्यक्ति को सिर्फ मिला क्या, पद्म विभूषण। बाकी यहाँ पे पद्म भूषण तो 9 लोग को मिल चुका है अभी तक, और 61 लोग को पद्मश्री असम से मिल चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, असम का टेबलो को ही 71 रिपब्लिक डे इस बार था 2020 में। उसमें सबसे बेस्ट प्राइज़ किसको मिला था, असम का टेबलो को ही। ठीक है, असम में कुछ फेमस ब्रिज भी है, वो आपको याद रखना है। सबसे पहले यहाँ पे है ढोला सादिया ब्रिज जिसका नाम भूपेन हजारिका पे चेंज हो चुका है। ठीक है, भूपेन हजारिका सेतु ब्रिज हो चुका है। ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेल का
सॉरी सबसे लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज है, ठीक है। सबसे इंडिया में लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज कौन सा है? धौला सरिया ब्रिज। इसका लंबाई कितना है? 9.15 किलोमीटर। ये क्वेश्चन पूछता है धौला सरिया ब्रिज का लंबाई कितना है। यहाँ पे बोगीबिल ब्रिज है जो कि सबसे लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज हो चुका है, उसका लंबाई है बोगीबिल ब्रिज, लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज 4.94 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट ब्रिज है सरायघाट ब्रिज जो कि सबसे पहला ब्रिज है, 1962 में इसका स्थापना हुआ था सरायघाट ब्रिज का। ये फर्स्ट रेल कम रोड ब्रिज है, ठीक है। 1.5 किलोमीटर इसका लंबाई है। नेक्स्ट है नर नारायण सेतु ब्रिज, इसका लंबाई है 2.284 किलोमीटर। नेक्स्ट है कलिया भमरा सेतु ब्रिज, इसका लंबाई है 3 किलोमीटर लगभग। और नेक्स्ट ब्रिज है धिब्रू फुलवारी ब्रिज जो कि 19 किलोमीटर होगा, अभी बन रहा है, ठीक है, बन के रेडी हो जाएगा। सबसे इंडिया में सबसे बड़ा ब्रिज बन चुका है, इंडिया में शायद दुनिया में सबसे बड़ा ब्रिज बन जाएगा, ठीक है, जब धिब्रू फुलवारी ब्रिज बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8, ऑन व्हिच डे वर्ल्ड अर्थ डे इज ऑब्जर्व। किस दिन को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है, ठीक है। इस बार का थीम भी मैं बताऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्लाइड में नोट डाउन कर चुका हूँ, डेट जो है पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं कॉपी में। तो सबसे पहले अप्रैल में मनाएगा उत्कल दिवस 1 तारीख को, उसको उड़ीसा दिवस भी हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट 2 तारीख को मनाएगा वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 3 को मनाएगा इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे। 5 तारीख को मनाएगा नेशनल मैरीटाइम डे। 6 तारीख को मनाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ पीस। 7 तारीख को मनाएगा वर्ल्ड हेल्थ डे। इसका थीम आपको याद रखना है, सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइज, ठीक है। ये इस बार का वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम था। नेक्स्ट वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाएगा 10 तारीख को। नेक्स्ट 11 तारीख को मनाएगा नेशनल सेफ मदरहुड डे। 12 तारीख को मनाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्लाइट। 15 तारीख को मनाएगा वर्ल्ड आर्ट डे या फिर हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड डे, ठीक है। उसका नेक्स्ट जो मनाया गया 15 के बाद 17 को वर्ल्ड हेमोफिलिया डे। इस बार का थीम इसका याद रखना है, गेट प्लस इन्वॉल्व। नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया 18 अप्रैल को। इसका थीम था शेयर कल्चर, शेयर हेरिटेज, शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट 20 तारीख को मनाया गया यूनाइटेड नेशन चाइनीज लैंग्वेज डे। 21 तारीख को मनाया गया वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, और इसका एक और दिवस मनाया गया इसी दिन को, सिविल सर्विस दिवस। 21 के बाद और भी 22 तारीख को मनाया गया वर्ल्ड अर्थ डे, जो इस बार का हमें क्वेश्चन भी था 8 नंबर क्वेश्चन। इसका थीम क्या था? क्लाइमेट एक्शन इस बार का थीम था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया गया 23 तारीख को। नेशनल पंचायती राज दिवस मनाया गया 24 अप्रैल को। वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया गया 25 तारीख को। 26 तारीख को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया गया, इसका थीम था इनोवेशन फॉर ग्रीन फ्यूचर। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 28 तारीख को मनाया गया, इसका थीम था स्टॉप द पेंडेमिक। और लास्ट 30 तारीख को मनाया गया आयुष्मान भारत दिवस, ठीक है। तो ये आप 30 का 30 दिन जो है उसको आपको याद रखना है, नोट डाउन कर लेना है कॉपी पे और रिवाइज करते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, हु इज अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस किसको हाल ही में बनाया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर तो आप लोग देख चुके होंगे। क्वेश्चन का सही आंसर है दीपंकर दत्ता को हाल ही में अपॉइंट किया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। बाकी जो ऑप्शन दिया उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें मैं एक्स्ट्रा ऑप्शन भी ऐड किया हूँ, ठीक है, बताने के लिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद रफ़ीक जो है यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है वो उड़ीसा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हाल ही में, ठीक है। नेक्स्ट विश्वनाथ जो है यहाँ पे सोमदार दिया है मेघालय हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, मेघालय का, ठीक है। शरद अरविंद बोबड़े जो यहाँ पे दिया है, बोबड़े कर लीजिए, बोबड़े, ये है 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का 47 नंबर का चीफ जस्टिस CJI कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। रजनीश ओसवाल जो है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, रजनीश ओसवाल जम्मू कश्मीर का, ठीक है। तो ऐसा फैक्ट आपको याद रखना है, नोट डाउन करते रहना है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको देखना जरूर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 9 के बाद 10 होगा, हु इज अपॉइंटेड एज हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ घाना, ठीक है। रिपब्लिक ऑफ घाना देश के लिए कौन हाई कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं? तो सुगंध राजाराम, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो गया, ठीक है। बाकी मैं जितना भी इस बार 2020 में हाई कमिश्नर या एम्बेसडर अपॉइंट हुआ है उसको मैं बताता हूँ 1 बाय 1, आपको नोट डाउन करते रहना है। सबसे पहले नोट डाउन कीजिए, इंडिया हाई कमिश्नर टू सेशेल्स देश के लिए किसको बनाया गया? दलबीर सिंह सुहाग को, ठीक है। नेक्स्ट इंडिया हाई कमिश्नर टू श्रीलंका देश के लिए बनाया गया गोपाल बागले, ठीक है, गोपाल बागले यहाँ पे दिया भी है, गोपाल बागले को बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट इंडिया हाई कमिश्नर टू कनाडा देश के लिए बनाया गया अजय बिसरिया को, कनाडा के लिए बनाया गया हाई कमिश्नर, इंडिया हाई कमिश्नर टू कनाडा किसको बनाया गया? अजय बिसरिया को। नेक्स्ट और भी नोट डाउन कीजिए, इंडिया एम्बेसडर टू टर्की एक देश है, उसके लिए किसको बनाया गया? संजय कुमार पांडा को, ठीक है। नेक्स्ट इंडिया हाई कमिश्नर टू वेनेजुएला भी एक देश है, अभिषेक सिंह को बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट नेपाल देश के लिए किसको बनाया गया हाई एम्बेसडर? विजय मोहन क्वात्रा को बनाया गया, किसको? नेपाल देश के लिए। USA के लिए भी अपॉइंट हुआ था कुछ दिन पहले ही,
तरनजीत सिंह संधू को बनाया गया। तरनजीत सिंह संधू यहाँ पे दिया भी है डी नंबर ऑप्शन में, यूएसए के लिए बनाया गया। ठीक है, तो ये सब फैक्ट आपको नोट डाउन करते रहना है और याद भी रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स? भारत का रैंक बताना है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है? इंडिया का रैंक 144 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही हो गया। इस पर टॉप आया था फिनलैंड। फिनलैंड एक देश है, वो आया था टॉप में। ठीक है, इंडिया का और भी रैंक देख लेते हैं। अप्रैल में 2, 3, 4 रैंक और भी आया, जैसे कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया, इसमें इंडिया का रैंक 142 आया और टॉप जो आया था वो नॉर्वे देश आया। ठीक है, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स भी रिलीज हुआ अप्रैल महीना में ही, इस पर टॉप जो आया था उस देश का नाम है स्वीडन। ठीक है, स्वीडन देश, और इंडिया का रैंक कितना था 46, टॉप था स्वीडन। नेक्स्ट है हेरिटेज फाउंडेशन इंडेक्स भी रिलीज हुआ अप्रैल महीना में ही। हेरिटेज फाउंडेशन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, सिंगापुर इस पर टॉप था, इंडिया का रैंक 120 था। और इसी महीना में फीफा का रैंकिंग भी निकला, FIFA फीफा का रैंकिंग भी निकला। फीफा का रैंकिंग में 108 इंडिया का रैंक था और टॉप जो आया था उसका नाम है बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम देश टॉप पे आया था। ठीक है, तो ये नोट डाउन करते रहना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच टेनिस टूर्नामेंट रिसेंटली कैंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस वर्ल्ड वॉर 2? आपको बताना है कौन सा टूर्नामेंट हाल ही में कैंसिल हो चुका है, जो कि अब तक वर्ल्ड वॉर 2 जो जब हुआ था उसका बाद से कभी भी कैंसिल नहीं हुआ है। उस टूर्नामेंट का नाम है विंबलडन ओपन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, विंबलडन ओपन साल में 4 ग्रैंड स्लैम होता है। उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इस प्रकार ही है, मैं इस प्रकार ही लिखा हूँ। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होता है फ्रांस ओपन, उसके बाद विंबलडन ओपन, उसके बाद होता है यूएस ओपन। ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन होता है किस मिट्टी पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पे। ठीक है, हार्ड कोर्ट पे। उसके बाद फ्रांस ओपन जो खेला जाता है क्ले मिट्टी पे, और विंबलडन जो खेला जाता है किस पे खेला जाता है? ग्रास पे। ठीक है, ग्रास पे। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन तो हो चुका था, और उसको मेंस वाला कौन जीता था ये आपको याद रखना है। नोवाक जोकोविक इसको जीते थे मेंस वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन। और वुमेंस कौन जीती थी इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन? सोफिया कैनन इस बार वुमेंस वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती थी। ठीक है, बाकी फ्रांस ओपन और विंबलडन ओपन दोनों ही कैंसिल हो चुका है। देखते हैं यूएस ओपन होता है कि नहीं। ठीक है, तो ये आपको नोट डाउन करते रहना है। ठीक है, जो मैं बताया अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 होगा। हु हैज़ बीन रिसेंटली रीअपॉइंटेड एज डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक? रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर किसको अपॉइंट किया हाल ही में? BP कनुंगो। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का, सॉरी बी नहीं, एक सही आंसर हो गया। BP कनुंगो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। ठीक है, आपको बता दूं कि RBI का 4 डिप्टी गवर्नर होता है। RBI में 4 डिप्टी गवर्नर होता है और एक होता है गवर्नर। ठीक है, 4 डिप्टी गवर्नर का नाम इस प्रकार है: BP कनुंगो, NS विश्वनाथ, महेश कुमार और माइकल पात्रा। ठीक है, 4 डिप्टी गवर्नर RBI में हो गए। और एक जो होते हैं क्या गवर्नर, उनका नाम है शक्तिकांत दास। ठीक है, 25 नंबर का RBI का गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। RBI का बाय द वे हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, RBI का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, RBI का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, तो ऐसा फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14, व्हिच बैंक अनाउंस टू लॉन्च बैंकिंग सर्विसेज ऑन व्हाट्सएप? तो कौन सा बैंक ऐसा निर्णय लिया व्हाट्सएप पे अपना बैंकिंग सर्विस स्टार्ट करेगा? उस बैंक का नाम है ICICI बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। ICICI बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ICICI का बैंक का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में इसका भी हेडक्वार्टर है। संदीप बख्शी इसका क्या है? CEO है। ठीक है, यहाँ पे व्हाट्सअप आया, आपको बता दूँ हर व्यक्ति के पास व्हाट्सअप आजकल है। व्हाट्सअप जो है फेसबुक का पेरेंट कंपनी है। ठीक है, फेसबुक का है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 2009 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया US यूनाइटेड स्टेट में व्हाट्सअप का हेडक्वार्टर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, रिसेंटली टोक्यो ओलंपिक 2020 इज पोस्टपोन्डेड टू व्हिच ईयर ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक? 2020 में टोक्यो ओलंपिक होने वाला था टोक्यो कंट्री में। ठीक है, वो पोस्टपोन होके किस ईयर में चला गया है? तो 2021 में होगा। ठीक है, 2021 में पोस्टपोन होकर चला गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 2022 जो है इस ऑप्शन में दिया है। फार्मर का इनकम करने का डेडलाइन है। फार्मर का इनकम का डबल करने का डेडलाइन है, भारत सरकार रखा है। टीबी को भारत से ख़त्म होने का एलिमिनेशन का डेडलाइन है टीबी 2025, और भारत से 2030 तक HIV एड्स को ख़त्म करने का भारत सरकार डेडलाइन रखा है। ठीक है, यहाँ पे ओलंपिक आया तो इसके बारे में देख लेते हैं। ओलंपिक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। इसका प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बाक।
THOMAS थॉमस BACH बाग, ठीक है। ओलंपिक जो समर ओलंपिक होता है, विंटर ओलंपिक होता है, तो देख लेते हो ओलंपिक आगे कहाँ कहाँ पे होगा। समर होगा 2021 के बाद 24 में, ठीक है। उसके बाद होगा 2028 में, 4 साल के बाद होता है। उसके बाद विंटर होगा 2022 में और नेक्स्ट होगा 2026 में, ठीक है। 2024 वाला कहाँ पे होगा, टोक्यो जापान में होगा, टोक्यो जापान। उसके बाद नेक्स्ट 24 वाला कहाँ पे होगा, फ्रांस का पेरिस में। और 2022 वाला कहाँ पे होगा, बीजिंग चाइना में। और 26 में कहाँ होगा, मिलान इटली शहर में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच स्टेट लॉन्च निधि प्रयास प्रोग्राम टू फाइट कोविड-19 पेंडेमिक। तो निधि प्रयास किस स्टेट का आपका बताना स्कीम है, प्रोग्राम है। ये जो है महाराष्ट्र स्टेट का प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो गया। महाराष्ट्र कैपिटल क्या है, मुंबई है, ठीक है। भगत सिंह कोश्यारी और उद्धव ठाकरे यहाँ का सीएम है, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ का गवर्नर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डेवलप्ड ए कोरोना वायरस रिस्क टेकिंग ऐप कॉल्ड कोरोना कवच इन मार्च 2020। तो कौन इस ऐप को डेवलप किया है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। डी मतलब तीनों मिलके डेवलप किए हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसके पास है, तो इसका सही आंसर होगा क्या, रवि शंकर प्रसाद के पास क्या है, अभी मिनिस्ट्री है। रवि शंकर प्रसाद के पास इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, ठीक है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर किसके पास है, डॉक्टर हर्षवर्धन के पास है, ठीक है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष किसके पास है, श्रीपद यशो नायक इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। तो ये सब फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, रिसेंटली व्हिच मिनिस्ट्री लॉन्च स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल टू हेल्प फॉरेन टूरिस्ट। तो स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल नाम का कौन सा मिनिस्ट्री हाल ही में लॉन्च किया है, उसका आपको बताना सही आंसर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, जो कि प्रहलाद सिंह के पास है, वो लॉन्च किए हैं, ठीक है। प्रहलाद सिंह पटेल के पास है। बाकी डिफेंस मिनिस्टर किसके पास है, आपको पता ही होगा, राजनाथ सिंह के पास है डिफेंस मिनिस्टर। और यहाँ पे होम मिनिस्टर किसके पास है, राजनाथ सिंह के पास है, ठीक है। तो ये सब आपको याद ही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, प्रयाग्यानम is a mobile app of which state which was launched recently to deliver essential service। तो प्रयाग्यानम जो मोबाइल ऐप है किस स्टेट का मोबाइल ऐप है, आपको बताना है। हाल ही में लॉन्च किया गया था डिलीवरी करने के लिए एसेंशियल सर्विस जो है। ये जो मोबाइल ऐप है झारखंड स्टेट का है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। झारखंड के बारे में देख लेते हैं। यहाँ का कैपिटल रांची और हेमंत सोरेन यहाँ का सीएम है, चीफ मिनिस्टर। और द्रौपदी मुर्मू यहाँ का गवर्नर है। और यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, एक है बेतला नेशनल पार्क, दूसरा है हजारीबाग नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 होगा, क्वेश्चन नंबर 2 है 20 है, हु वाज इंडियन साइड रिप्रेजेंटेटिव एट सेकेंड G20 फाइनेंस मिनिस्ट्री मीटिंग। तो यहाँ पे हु वाज कर लीजिए, ठीक है। वाज यहाँ पे मिस्टेक हो गया, मिसप्रिंट हो गया। तो कौन मतलब इंडियन साइड से G20 फाइनेंस मिनिस्ट्री में रिप्रेजेंटेटिव किए थे, तो निर्मला सीतारमण। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ए निर्मला सीतारमण क्या है, इनके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री है। ए इस बार का G20 फाइनेंस मीटिंग का रिप्रेजेंटेटिव की थी, ठीक है। इस बार जो G20 समिट हुआ था, ये वर्चुअल समिट हुआ था, सऊदी अरब में होने वाला था, ठीक है। लेकिन ये ऑनलाइन हुआ, वर्चुअल समिट हुआ, ठीक है। अमित शाह के बारे में बता चुका हूँ, होम मिनिस्टर इनके पास है। और राजनाथ सिंह के पास क्या है इनके पास डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, ए नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन हिंदू प्राइज 2020। तो किसको मिला है हिंदू प्राइज 2019 का। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एंड बी, मिर्जा वाहिद एंड शांतनु दास दोनों को मिला है। यहाँ पे अकितम नाबोत्री जो है, इनको 55 ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था 2019 का, ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड होता है, बहुत पॉपुलर अवार्ड है, ज्ञानपीठ अवार्ड 2019 का इनको मिला था, ठीक है। ये बाय द वे मलयालम राइटर हैं, ठीक है, मलयालम राइटर हैं। 55 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था इनको ही, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ वॉन नासा अवार्ड फॉर प्लेन लूनर स्पेस स्टेशन। तो किस कंपनी को मिला था स्पेस एक्स जो है, ऑप्शन नंबर सी, इसको एक्स कर लीजिए, स्पेस एक्स को मिला था इस बार का नासा अवार्ड, ठीक है। स्पेस एक्स के बारे में देख लेते हैं। इसका फाउंडर और सीईओ दोनों सेम ही हैं, उनका नाम है एलोन मस्क MUS के, ठीक है। नाम सुने होंगे। हेडक्वार्टर कहाँ पे, कैलिफोर्निया USA में। नासा के बारे में देख लेते हैं। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन।
इसका फॉर्मेशन हुआ था 29 जुलाई को, ठीक है, नासा का 1958 में, और हेडक्वार्टर कहाँ पे, वाशिंगटन DC US। क्वेश्चन 22 के बाद 23, रिसेंटली DRDO है डिसाइडेड टू मेक हाउ मेनी लेयर मास्क फॉर कोविड-19 पेशेंट। तो 5 लेयर डिसाइड किया बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। DRDO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है, 1958 में इसका स्थापना हुआ था, और जी सतीश रेड्डी इसका क्या है, चेयरमैन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24, मददगार हेल्पलाइन इज रिसेंटली इन न्यूज़, मददगार हेल्पलाइन वर्क अंडर। तो ये जो मददगार हेल्पलाइन था CRPF का द्वारा लॉन्च किया गया था हेल्प। CRPF का फुल फॉर्म था सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसका डायरेक्टर जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है CRPF का, क्या नाम है, AP महेश्वरी इसका क्या है, डायरेक्टर जनरल, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट चलेंगे। एक क्वेश्चन का आंसर सही हो गया ए। Which state or UT has announced ₹1 crore for family health care personnel if they die while handling COVID-19 या कोरोना वायरस केसेस। तो ऐसा करने वाला स्टेट का ये UT का नाम है दिल्ली, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, ठीक है। दिल्ली के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल इसका न्यू दिल्ली है, CM का नाम है अरविंद केजरीवाल, ठीक है, और गवर्नर का नाम है, यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, ठीक है, उनका नाम है अनिल बैजल। दिल्ली के बारे में देख लेते हैं। दिल्ली सबसे पहले कैपिटल बना था 1911 में, उसके बाद UT बना था 1956 में, ठीक है, 1956 में UT बना था। उसके बाद NCT नेशनल कैपिटल टेरिटरी बना था 1992 में, ठीक है। तो तीनों डेट आपको याद रखना है। 1991 में क्या कैपिटल बना था, 1956 में क्या बना था, UT बना था, NCT कब बना था, 1992 में, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, हु हैज़ टर्म कोरोना वायरस पेंडेमिक एज द मोस्ट चैलेंजिंग क्राइसिस सिंस वर्ल्ड वॉर 2। तो ऐसा कौन बोला है, UN का सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटेरेस बोले हैं, ठीक है, UN का सेक्रेटरी। UN का स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को US का स्थापना हुआ था, UN का स्थापना हुआ था। यहाँ पे WHO का सेक्रेटरी कौन है, टेड्रोस आधानम WHO का सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। 1948 में WHO का स्थापना हुआ था, ठीक है। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक दिया है, डेविड मालपास इसका क्या है, प्रेसिडेंट है, डेविड मालपास इसका कौन है, प्रेसिडेंट है। 1945 में इसका वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ था, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन, Which country has approved an antivirus package of law including up to 7 years in prison for serious violation of quarantine rules। ऐसा करने वाला कौन सा कंट्री आपको बताना है। उस कंट्री का नाम है रशिया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इस रशिया का कैपिटल मॉस्को है, करेंसी रूबल है, प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर पुतिन, और इस रशिया का पार्लियामेंट का क्या नाम है, DUM है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 व 28, नेम द स्टेट व्हिच स्टार्टेड द मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटी। उस स्टेट का नाम क्या है, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है, हैदराबाद है एट प्रेजेंट में, लेकिन 2024 के बाद क्या हो जाएगा, अमरावती। यहाँ का CM का नाम है YSR जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर का नाम है विश्वभूषण हरिचंद। इसका स्थापना हुआ था, स्टेट का बना था 1 नवंबर 1956 को, ठीक है, 1956। यहाँ का डांस जो है कुचिपुड़ी है, फेमस डांस है। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, एक है पापीकोंडा नेशनल पार्क, दूसरा है राजीव गांधी या नागरहोले नेशनल पार्क, और नेक्स्ट है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ठीक है। 29 क्वेश्चन नंबर होगा 28 के बाद, Which state government has started active case finding campaign in the state। तो कौन ऐसा स्टेट क्या है, हिमाचल प्रदेश ऐसा किया है, एक्टिव केस फाइंडिंग नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल इसका 2 है, एक है शिमला, दूसरा है धर्मशाला। शिमला जो है समर कैपिटल है, और धर्मशाला विंटर कैपिटल है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश स्टेट का बना था, UT बना था 1 नवंबर 1956 को UT बना था। उसके बाद स्टेट का बना था 26 जनवरी 1971 को स्टेट बना था, ठीक है, 1971। उसके बाद यहाँ का CM का नाम है जयराम ठाकुर, कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का। गवर्नर का नाम है बंडारू दत्तात्रेय। लोकसभा का सीट 4 है, राज्यसभा का सीट 3 है। यहाँ पे कुछ फेमस नेशनल पार्क है, जैसे पीन भेरी नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, सिंबलबारा नेशनल पार्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, नेम द ऐप लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ट्रैक कोविड-19 इन्फेक्टेड पर्सन। उस ऐप का नाम क्या है जो भारत सरकार कोविड-19 पेशेंट को ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया है, उसका नाम है आरोग्य सेतु। आपको पता होगा, आप लोग डाउनलोड भी किए होंगे, ठीक है। यहाँ पे मानी दिया है, ये RBI का ऐप था, विजुअल पर्सन के लिए लॉन्च किया गया था कुछ दिन पहले, और यूनो तो SBI का ऐप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन 31, व्हाट इज द लिमिट ऑफ पर्सन रिसाइड इन जम्मू एंड कश्मीर टू बिकम द परमानेंट रेसिडेंट ऑफ UT एज पर रिवर्स नॉर्म्स। तो इसका रूल कितना साल रहने से आप नागरिक बन सकते हैं, 15 साल रहना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है, 15 साल रहना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख UT बना था 31 अक्टूबर 2019 में। जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है GC मुर्मू, जम्मू कश्मीर का, और लद्दाख का नाम है RK माथुर, ठीक है। 31 के बाद 32, व्हाट इज द ऑफिशियल डेडिकेटेड ट्विटर हैंडल ऑफ कोविड-19 लॉन्च बाय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। उसका नाम है कोविड न्यूज़
बाय MIV। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, ट्विटर का बारे में देख लेते हैं। ट्विटर के बारे में यहाँ पे आया था। ट्विटर का एस्टैब्लिश 2006 में हुआ था। इसका CEO कौन है? जैक डॉर्सी इसका CEO है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को USA। ठीक है, 33 क्वेश्चन, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस टू काट 75% गोप्ट एम्प्लॉय सैलरी। तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? तेलंगाना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही है। ठीक है, इसका कैपिटल हैदराबाद है। चंद्रशेखर राव इसका CM है। गवर्नर का नाम है तमिलसाई सौंदरराजन। इसका स्थापना हुआ था 2014 में। और यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जैसे कि 3 नहीं 2 है। एक है मुर्गावनी, दूसरा है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। ठीक है, क्वेश्चन 34, द वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हैज़ पोस्टपोन्ड टिल व्हिच ईयर। तो 2024 तक पोस्टपोन हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट हैज़ इंट्रोड्यूस बाय CBSE एज ए न्यू एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट फॉर क्लास 9। उस सब्जेक्ट का नाम क्या है? उस सब्जेक्ट का नाम है अप्लाइड मैथ्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही है। CBSE के बारे में देख लेते हैं। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका चेयरपर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, अनिता करवाल इसका चेयरपर्सन है। 1962 में CBSE का स्थापना हुआ था। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट एशियन यूथ गेम इन 2021। उसका नाम क्या है? उस देश का, चाइना देश होस्ट करेगा आसियान गेम 2021 में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चाइना का कैपिटल क्या है? बीजिंग है। करेंसी रेनमिंगबी और योन दोनों हैं, योन YUN। ठीक है, और यहाँ का प्रेसिडेंट का नाम सबको पता है, सी जिनपिंग। ठीक है, न्यूज में रहते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, नेम द एक्सरसाइज लॉन्च बाय NCC टू हेल्प द अथॉरिटी फाइटिंग अगेंस्ट COVID-19। उसका नाम क्या है? योगदान। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही है। ठीक है, यहाँ पे NCC है, इसके बारे में देख लेते हैं। NCC का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है। NCC का स्थापना होता है 16 अप्रैल 1948 को। ठीक है, 1948। इसका डायरेक्टर जनरल कौन है? राजीव चोपड़ा NCC का डायरेक्टर जनरल है। क्वेश्चन नंबर 38, रिसेंटली RBI हैज़ ऑब्जर्व इस डेज एस्टेब्लिशमेंट डे ऑन 1 अप्रैल 2020। तो 85 नंबर का RBI का स्थापना दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन 39, व्हाट इज द नेम ऑफ ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ डन बाय इंडिया टू मालदीव्स रिसेंटली फॉर COVID-19 पेंडेमिक। तो इंडियन एयरफोर्स इसको अंजाम दिए थे। ऑपरेशन संजीवनी इसका नाम है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, ऑपरेशन मददगार CRPF का लॉन्च किया गया है उनके द्वारा, CRPF के द्वारा। और ऑपरेशन नमस्ते इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन 40, रिसेंटली नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हैज़ पार्टनर विथ व्हिच ऑफ द ट्रांसपोर्ट सर्विस टू हेल्थ केयर वर्कर। तो उबर के साथ पार्टनरशिप किया गया था। उबर के बारे में देख लेते हैं। 2019 में इसका स्थापना हुआ था उबर का। इसका CEO है दारा खुसरो शाही और हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया US में। ठीक है, रिसेंटली FIFA अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप दैट was scheduled in November has postponed. Which of the following countries host of FIFA अंडर-17 वर्ल्ड कप 2020 में जो हो रहा था उसका कौन था होस्ट कंट्री? इंडिया इसका होस्ट कंट्री था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, इंडिया होस्ट करने वाला था, लेकिन COVID-19 के कारण पोस्टपोन हो चुका है। क्वेश्चन 42, रिसेंटली मोर परिवर्तन इज लॉन्च बाय व्हिच स्टेट इन द कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ टू एंगेज चिल्ड्रन ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो मोर परिवर्तन जो है ये आपका उड़ीसा स्टेट का स्कीम है, मोर परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। ठीक है, उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल इसका क्या? भुवनेश्वर है। CM का नाम है नवीन पटनायक। गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क है, जैसे भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। जैसे कि मैं बताया, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम यहीं पे हुआ था, उड़ीसा में ही। यहाँ का कुछ और स्कीम है, जैसे मो सरकार, कालिया स्कीम, पीठा स्कीम, यहीं का स्कीम है। ठीक है, क्वेश्चन 43, व्हिच मशीन रिसेंटली अप्रूव बाय ICMR फॉर COVID-19 टेस्टिंग। तो TB का मेडिसिन जो है, यहाँ मशीन नहीं होगा, मेडिसिन कर लीजिए। मेडिसिन रिसेंटली अप्रूव किया था ICMR COVID-19 टेस्टिंग के लिए। TB का मेडिसिन को हाल ही में ICMR अप्रूव किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन 44, रिसेंटली मोपिन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट हुआ था। अरुणाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। ईटानगर इसका कैपिटल है। CM का नाम है पेमा खंडू। गवर्नर का नाम है BD मिश्रा। और यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, एक है नामदफा, दूसरा है माओलिंग। ठीक है, क्वेश्चन 45, करगा फेस्टिवल इज ए फेस्टिवल ऑफ व्हिच स्टेट व्हिच इज सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो कहाँ का फेस्टिवल है? ए है कर्नाटका स्टेट का फेस्टिवल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं। बेंगलुरु कैपिटल है। BS येदियुरप्पा CM है। भिजुभाई वाला गवर्नर है। बांदीपुर, बन्नरघट्टा, कुद्रेमुख, अंसी, नागरहोल, ये सब कहाँ का नेशनल पार्क है? कर्नाटका स्टेट का। क्वेश्चन 46, व्हिच कंट्री प्रेसिडेंट रिसेंटली रिक्वेस्ट PM मोदी टू रिलीज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ड्रग दैट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट इन COVID-19। तो इसको डिमांड किया था US का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डिमांड किया था। ठीक है, US का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। कैपिटल वाशिंगटन DC है। ठीक है,
और यूएस और इंडिया के बीच में कुछ एक्सरसाइज भी होता है, जैसे कि युद्ध अभ्यास, ठीक है, युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएस के बीच में होता है। वज्र प्रहार, कोप इंडिया, सब एक्सरसाइज इंडिया और यूएस के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 47, हु इज ऑनर विथ हीरो टू एनिमल अवार्ड बाय एनिमल राइट बॉडी पेटा, तो किसको दिया गया अवार्ड? नवीन पटनायक, उड़ीसा का सीएम को, ठीक है। तो उड़ीसा के बारे में हम लोग देख ही चुके हैं। क्वेश्चन 48, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मो कोविड-19 ऐप फॉर ऑल कोविड-19 रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो किस स्टेट का ये वाला ऐप है? नागालैंड स्टेट का ऐप है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। नागालैंड का कैपिटल कोहिमा है। इसका सीएम का नाम है नेफी रियो और यहाँ का गवर्नर का नाम है आर एन रवि। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क है यनटांगी नेशनल पार्क, ठीक है। कहाँ का नेशनल पार्क है? नागालैंड। क्वेश्चन 49, recently according to US scientist BCG Vasilis Clement Guerin, vaccine could be game changer in fighting against the deadly coronavirus. BCG is used to treatment, BCG ट्रीटमेंट जो है टीबी के लिए यूज़ किया करता था पहले, लेकिन ये अभी कोविड-19 को ठीक करने में भी मदद कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। यहाँ पे HIV एड्स जो दिया है वो भारत से ख़त्म होने का डेडलाइन 2030 है, और यहाँ पे टीबी दिया है 2025 तक ख़त्म होने का डेडलाइन है, और मलेरिया 2027 तक, ठीक है। 2027 तक भारत से एलिमिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, हु अमंग द फॉलोइंग हैज अपॉइंटेड ए न्यू चेयरमैन ऑफ नास्कॉम, तो प्रवीण राव को अपॉइंट किया था नास्कॉम का चेयरमैन, ठीक है। यहाँ पे बीपी कानूंगो तो बारे में देख चुके हैं, आरबीआई का डिप्टी गवर्नर, और प्रशांत कुमार येस बैंक का MD एंड CEO हैं। रजनीश कुमार SBI का चेयरमैन है, ठीक है। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। SBI का स्थापना 1955 में हुआ था, तो ये सब आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में देखेंगे। IAS एंड IPS ऑफिसर एसोसिएशन हैज लॉन्च कैंपेन नेम्ड, उसका नाम क्या है जो हाल ही में लॉन्च किया है दोनों मिलके, IAS और IPS ऑफिसर लोग, उसका नाम है करुणा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, इन विच प्लेस इंडियन रेलवे हैज़ डेवलप लो कॉस्ट वेंटिलेटर जीवन, तो कहाँ पे डेवलप किया गया था? कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई दिया है। यहाँ पे ट्रेन 18 का निर्माण हुआ था। ट्रेन 18 आपको पता होगा, इंडिया का सबसे फास्ट ट्रेन है ट्रेन 18, उसका नाम वंदे भारत एक्सप्रेस है, यहीं पे डेवलप हुआ था। इंडिया में टोटल रेलवे जोन कितना है? 18 है, ठीक है। लास्ट जो जोन बना था विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में बना था। इंडिया का रेलवे मिनिस्टर किसके पास है? पीयूष गोयल के पास। और रेलवे बोर्ड का चेयरमैन कौन है? विनोद कुमार यादव, ठीक है। ये सब याद रखना है। क्वेश्चन 53, रिसेंटली व्हिच मिनिस्टर लॉन्च समाधान पोर्टल टू टेस्ट एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट इनोवेटेड, तो HRD मिनिस्ट्री लॉन्च किए हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फुल फॉर्म होता है। ये मिनिस्टर किसके पास है? रमेश पोखरियाल निशंक के पास है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, रिसेंटली व्हिच स्टेट और UT इनवेल्स 5-point एक्शन प्लान टू कंटेन कोविड-19 स्प्रेड, तो ये दिल्ली द्वारा लॉन्च किया गया है ये वाला एक्शन प्लान। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। दिल्ली के बारे में हम लोग देख चुके हैं। सेफ प्लस स्कीम एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स अगेंस्ट कोरोना वायरस इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर सी सिडबी के साथ सेफ प्लस स्कीम रिलेटेड है, ठीक है। सिडबी के बारे में देख लेते हैं। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी का, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? लखनऊ UP में। 1990 में इसका सिडबी का स्थापना हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन 56, द पुलिस इन व्हिच स्टेट हैज़ क्रिएटेड मोबाइल ऐप रक्षा सर्व टू कीप द टेप्स ऑफ द वायलेटिंग ऑफ होम क्वारंटाइन, तो ये छत्तीसगढ़ द्वारा लॉन्च किया गया है, वहाँ का पुलिस के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है? रायपुर है। इसका फॉर्मेशन हुआ था छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 सन में, और यहाँ पे जो CM है उनका नाम है भूपेश बागल, गवर्नर का नाम है अनुसुईया उइके, और यहाँ पे इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगर वैली नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 57, द पुलिस ऑफ व्हिच स्टेट हैज़ क्रिएटेड होम डिलीवरी ऑफ FIR फॉर दोज बुक्ड द वायलेटिंग ऑफ लॉकडाउन, तो किस स्टेट का है? MP स्टेट का है, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। भोपाल यहाँ का कैपिटल है। शिवराज सिंह चौहान नया CM बने हैं, शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर का नाम है लालजी टंडन, और इसका स्टेट्यूट डे 1 नवंबर 1950 को मनाया जाता है। कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, वन विहार, सतपुरा, बांधवगढ़, ओम कालेश्वर नेशनल पार्क, कानो नेशनल पार्क, ये सब नेशनल पार्क कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क इंडिया में पूछा जाएगा तो कहाँ पे होगा? मध्य प्रदेश में ही, ठीक है। क्वेश्चन 58, हु हैज़ बीन टॉप्ड इन फोर्ब्स बिलियनर्स लिस्ट एज द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन, तो कौन टॉप किए हैं? हर बार की तरह जेफ बेजोस। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे बी कर लीजिए, जेफ बेजोस टॉप किए हैं, ठीक है। जेफ बेजोस अमेजन का फाउंडर और CEO दोनों हैं, ठीक है। मुकेश अंबानी का रैंक 17 नंबर है वर्ल्ड में, और इंडिया में तो फर्स्ट होंगे ही मुकेश अंबानी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 59,
व्हिच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट लॉन्च ऑपरेशन सील टू फाइट कोविड-19, यानी कोविड-19 को फाइट करने के लिए ऑपरेशन सील, यहाँ पे कोविड-19 कर लीजिए। ऑपरेशन सील किस स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया है? दिल्ली के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 के बाद 59 के बाद 60 होगा। 60 क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीवी चैनल हैज़ एमर्ज ए हाईएस्ट वॉच चैनल इन द इंडिया। तो हाईएस्ट वॉच चैनल यानी सबसे ज़्यादा वॉच करने वाला चैनल का नाम क्या है? दूरदर्शन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दूरदर्शन का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका चेयरपर्सन का नाम है ए सूर्य प्रकाश, और हाल ही में रामायण भी टेलीकास्ट दूरदर्शन ही कर रहा है। रामायण को रीटेलीकास्ट कर रहे हैं। रामायण को कौन? दूरदर्शन ही, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन 61, रिसेंटली होज 129 बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड बाय आवर कंट्री। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बर्थ एनिवर्सरी हाल ही में सेलिब्रेट हुआ, ठीक है, जो कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, हु इज रीअपॉइंटेड एज सेकेंड टर्म एज एमडी ऑफ कर्नाटका बैंक। किसको अपॉइंट किया गया था? महाबलेश्वर एस रीअपॉइंट किया गया कर्नाटका का एमडी को, कर्नाटका बैंक का, ठीक है। प्रशांत कुमार येस बैंक का चेयरमैन है। राजेश कुमार एसबीआई का। क्वेश्चन नंबर 63, नेम द इंडियन स्टेट व्हिच हैज लॉन्च फूड बैंक इनिशिएटिव विद द थीम हेल्प एंड हंगर टुडे फॉर पुअर एंड नीडी पीपुल। तो ये मणिपुर स्टेट का ये वाला जो है इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। बुक बैंक थीम, बुक बैंक जो है इनिशिएटिव मणिपुर स्टेट का द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। मणिपुर के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। मणिपुर का कैपिटल क्या है? इम्फाल है। आपको पता होगा मणिपुर का कैपिटल इम्फाल है। यहाँ का सीएम का नाम है एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह यहाँ का क्या है? सीएम है। गवर्नर का नाम है नजमा हेपतुल्ला। नजमा हेपतुल्ला यहाँ का गवर्नर है। यहाँ पे एक ही नेशनल पार्क है, जिसका नाम है कायबुल लमजाओ नेशनल पार्क, जो कि दुनिया का सबसे पहला फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क दुनिया में सबसे पहला है, जो कि कहाँ पे है? मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 63 के बाद 64, नेम द बॉलीवुड एक्ट्रेस हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ JBL कैंपेन टाइटल लिव इट रियल लिव इट रो। तो उसका किसको बनाया गया एम्बेसडर, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सारा अली खान को बनाया गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। बाकी जो दिया है, करीना कपूर खान को बनाया गया, प्यूमा के लिए बनाया गया था कुछ दिन पहले, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है सलमान खान रियलमी मोबाइल फ़ोन के लिए बनाया गया था, और IQ मोबाइल फ़ोन के लिए बनाया गया था, IQ मोबाइल, ठीक है। IQ कंपनी विराट कोहली को बनाया गया था, ठीक है, विराट कोहली को। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन 65, हु हैज़ लॉन्च हम सफ़र मोबाइल ऐप फॉर डोर स्टेप डिलीवरी। डोर स्टेप डिलीवरी के लिए कौन यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है या मिनिस्टर हैं, इसको लॉन्च किया है मोबाइल ऐप को। तो उनका नाम है संतोष कुमार गंगवार। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। संतोष कुमार गंगवार के पास मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है। बाकी अमित शाह के पास होम मिनिस्ट्री है, और रमेश पोखरियाल निशंक के पास क्या है? HRD मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इनके पास है, ठीक है। क्वेश्चन 65 के बाद 66 होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज यूजिंग CO गॉट रोबोटिक्स टू सर्व फूड मेडिसिन टू कोविड-19 पेशेंट। तो को गॉट रोबोटिक नाम का आप मेडिसिन को डिलीवर करने के लिए कौन सा स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया है रोबोटिक? तो ये जो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। झारखंड द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो झारखंड के बारे में हम लोग देख ही चुके हैं पहले कि रांची कैपिटल है, CM का नाम है हेमंत सोरेन, गवर्नर का नाम है द्रौपदी मुर्मू, और यहाँ पे 2 नेशनल पार्क है, एक बेतला और हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ पे? झारखंड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट क्वारंटाइन सेंटर फॉर एनिमल। तो एनिमल के लिए भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। तो कहाँ पे बनाया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पे। तो आपको बताना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो ये तो आपको पता ही होगा, उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे उत्तराखंड का 2 कैपिटल बन चुका है। पहले तो देहरादून हुआ करता था, जो कि अब विंटर कैपिटल बन चुका है। दूसरा बना है गिरसेन, इसका समर कैपिटल बन चुका है, ठीक है। हाल ही में बना, ज़्यादा दिन नहीं हुआ। यहाँ का CM का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, TS रावत, गवर्नर का नाम है बेबी रानी मौर्य, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 9 नवंबर 2007 में, ठीक है। और यहाँ पे और नेशनल पार्क भी देख लेते हैं। एक तो जिम कॉर्बेट देख ही चुके हैं, दूसरा है राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, नेक्स्ट है गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये सब फेमस नेशनल पार्क कहाँ पे? उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर तो बी हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऐप हैज़ बिकम द वर्ल्ड फास्टेस्ट ऐप टू रीच 50 मिलियन डाउनलोड। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा ऐप जो है वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट 50 मिलियन डाउनलोड ऐप बन चुका है। तो उसका नाम है आरोग्य सेतु, ठीक है। तो ये भारत सरकार द्वारा कोविड-19 पेशेंट को ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया गया था कुछ दिन पहले, ठीक है।
बाकी मानी ऐप जो है आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था विजुअल पर्सन के लिए। भीम ऐप जो है इसका फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। ये मोबाइल वॉलेट कंपनी जैसा ही है, मोबाइल पेमेंट करने के लिए। और बाकी इनो ऐप तो एसबीआई का है, ठीक है। क्वेश्चन 68 के बाद इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन 69, द बोर्ड ऑफ सेंट्रल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन IPL 2020 फॉर इन्फिनिट टाइम। व्हिच एडिशन ऑफ IPL दिस ईयर? इस बार का कौन सा IPL था? तो 13 नंबर का IPL था, ठीक है। तो बीसीसीआई यहाँ पे है, इसके बारे में देख लेते हैं। बीसीसीआई का फुल फॉर्म तो बोर्ड ऑफ काउंसिल फॉर क्रिकेट इंडिया, यहाँ कर लीजिए बोर्ड ऑफ काउंसिल, ठीक है। बोर्ड ऑफ काउंसिल फॉर क्रिकेट इंडिया फुल फॉर्म होता है। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। प्रेसिडेंट कौन है? सीके खन्ना और सौरभ गांगुली। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1928 में, किसका? बीसीसीआई का, ठीक है। IPL का फुल फॉर्म तो सबको पता है, इंडियन प्रीमियर लीग। और लास्ट बार का विनर जो था मुंबई इंडियन था, 2019 में हुआ था, उसका विनर जो था मुंबई इंडियन। यहाँ पे ICC के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। क्रिकेट आया बात तो ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। मनु सोनी इसका CEO है। चेयरपर्सन शशांक मनोहर है। हेडक्वार्टर दुबई UAE में है। फॉर्मेशन जो हुआ था ICC का 15 जून 1909 में होता है। ICC का फॉर्मेशन कब हुआ था? 15 जून 1909, ठीक है। क्वेश्चन 69 के बाद क्वेश्चन होगा 70, द मिनिस्टर्स ऑफ होम अफेयर्स इशू एन एडवाइजरी कॉलिंग व्हिच अमंग द ऐप एज अनसेफ। तो कौन ऐप को अनसेफ डिक्लेयर किया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर द्वारा? उसका नाम है जूम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। जूम एक वीडियो कॉलिंग ऐप है। इसका फॉर्मेशन 2000 के आसपास हुआ था। कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये वैसे भी बैन हो चुका है, तो ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 71, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज फर्स्ट कंट्री टू होल्ड ए नेशनल इलेक्शन ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। तो इतना महामारी में भी एक देश जो है नेशनल इलेक्शन कराया है, उसका नाम बताना है। उसका नाम है साउथ कोरिया। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है इसका। साउथ कोरिया कैपिटल सियोल है, सियोल, ठीक है। करेंसी वोन है, ठीक है। यहाँ का प्रेसिडेंट का नाम है मून जाए इन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 के बाद 72, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पोक स्टार्स इंडिया। किसको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर? MS धोनी को बनाया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अमिताभ बच्चन को ट्विटर हैंडल के लिए एम्बेसडर बनाया गया था, RBI का ट्विटर हैंडल। और सारा अली के बारे में देख ही चुके हैं हम लोग। और आपको क्या पता है विश्वनाथ आनंद को किसके लिए बनाया गया था? विश्वनाथ आनंद को किसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? विश्वनाथ आनंद को वर्ल्ड वाइड फंड के लिए बनाया गया था। वर्ल्ड वाइड फंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर कुछ दिन पहले बनाया गया था, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर हो गया, इसी के साथ ए। क्वेश्चन नंबर 73, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिकम फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू कैरी आउट रैपिड टेस्टिंग फॉर कोविड-19। तो सबसे पहला रैपिड टेस्टिंग करने वाला स्टेट का नाम बताना है भारत में। उसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान सरकार ऐसा किया है। फर्स्ट कोविड-19 यानी फर्स्ट रैपिड टेस्टिंग यूज़ किया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74 चलेंगे, हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। तो किसको बनाया गया? कपिल देव त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। रामनाथ कोविंद जी का जो है सेक्रेटरी बनाया गया था कपिल देव त्रिपाठी को, ठीक है। रामनाथ कोविंद कौन है? इंडिया का प्रेसिडेंट, सबको पता है। इंडिया का जो प्रेसिडेंट है उसको कौन अपॉइंट करता है? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको अपॉइंटमेंट दिलाता है, ठीक है। क्वेश्चन 75, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च चीफ मिनिस्टर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना टू आंगनवाड़ी वर्कर। तो इसको कौन लॉन्च किया है? इसको लॉन्च करने वाला स्टेट का नाम है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग देख ही चुके हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, तो नहीं देखेंगे, रिपीट हो जाएगा। क्वेश्चन 76, व्हिच इज द फर्स्ट स्टेट इन आवर कंट्री टू बिकम फ्री ऑफ कोविड-19 ऑन 21 अप्रैल 2020। तो इंडिया का पहला स्टेट जो कोविड-19 से फ्री हो चुका है उस स्टेट का नाम है गोवा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। गोवा के बारे में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। गोवा के बारे में, गोवा का कैपिटल पनाजी है। CM का नाम है प्रमोद सावंत जी यहाँ का क्या है? CM है। सत्यपाल मलिक यहाँ का गवर्नर है। यहाँ पे भगवान महावीर नाम का एक नेशनल पार्क है, ठीक है। और गोवा का स्थापना 1987 में हुआ था। गोवा का स्थापना 1987 में, तो बहुत हाल ही में हुआ था। रिसेंटली दीपोरजी ब्रिज ओवर सुबनसिरी रिवर इज इनॉग्रेटेड बाय व्हिच पर्सन। तो दीपोरजी ब्रिज जो है हाल ही में कौन इनॉग्रेशन किया है इसका? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेमा खांडू, जो कि अरुणाचल का CM है, इसको इनॉग्रेशन किए हैं, ठीक है। अरुणाचल के बारे में हम लोग देख ही चुके हैं पहले। माओलिंग नामदफा नेशनल पार्क है और CM का नाम तो पता चल गया, पेमा खांडू। गवर्नर का नाम है BD मिश्रा, ठीक है। तो ऐसा फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 70 है, रिसेंटली 15वां फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज गोइंग टू एसेस द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। आपको बताना है 15 फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन है, ठीक है। कमीशन चेयरमैन कौन है आपको बताना है।
ANK सिंह 15 फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी। फाइनेंस कमीशन का स्थापना हुआ था 1951 में, और ये आर्टिकल नंबर 280 के अंदर आता है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल नंबर 280 में दिया है। फाइनेंस कमीशन का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। बाय द वे, क्वेश्चन नंबर 79, हु अटेंडेड द 5th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। तो इस मीटिंग को कौन अटेंड किया आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, निर्मला सीतारमन जी इसको अटेंड किए थे। निर्मला सीतारमन क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया में। शक्तिकांत दास के बारे में जानते हैं, RBI का 25वां नंबर गवर्नर है। और B.P. कनुंगो जो डिप्टी गवर्नर है RBI का, ठीक है। और यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक आया, इसके बारे में देख लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक इसको कहा जाता है, लेकिन दूसरा नाम इसका और भी ब्रिक बैंक भी कहा जाता है। हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है। इसका प्रेसिडेंट का नाम है KB कामत। इसका कौन है? प्रेसिडेंट है। 2014 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का। क्वेश्चन नंबर 80, रिसेंटली व्हिच इंडियन फोर्स फॉर्म्ड एयर इवैक्यूएशन पोर्ट फॉर सेफ इवैक्यूएशन ऑफ कोविड-19 पेशेंट फ्रॉम रिमोट एरिया। यानी आपको बताना है कौन सा इंडिया का ऐसा फोर्स है जो एयर इवैक्यूएशन यानी एयर के थ्रू इवैक्यूएशन करेगा, जो भी रिमोट एरिया में जो व्यक्ति फंस चुके हैं, यानी जो भी पेशेंट है उसको, ठीक है। तो ये इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया है इसको। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो गया, इंडियन नेवी। यहाँ पे फोर्स के बारे में आया, यानी मिलिट्री फोर्स जो आया है उसके बारे में आया, तो हम लोग देख लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स का चीफ जो है RKS भदौरिया है, RKS भदौरिया। और इंडियन एयरफोर्स दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। आर्मी का चीफ जो है मनोज मुकुंद नरवाने, ठीक है। और 15 जनवरी को आर्मी दिवस मनाया जाता है। इंडियन नेवी इस क्वेश्चन का सही आंसर भी था। इसका चीफ कौन है? करमबीर सिंह। और 4 दिसंबर को नेवी दिवस भी मनाया जाता है। तो ये सब फैक्ट आपको नोट डाउन करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 80 के बाद 81, अकॉर्डिंग टू रिसेंट ऑर्डिनेंस अप टू हाउ मेनी ईयर जेल विल बी गिवन फॉर अटैक ऑन डॉक्टर एंड हेल्थ वर्कर। तो ऐसा किया गया है, बहुत अच्छा है। ऑर्डिनेंस कब पास होता है ये आपको पता होगा। ऑर्डिनेंस पास जब होता है जब जो पार्लियामेंट है, यानी सेशन में नहीं होता है, लोकसभा राज्यसभा सेशन में नहीं होता है, तो कोई भी बिल को लाने के लिए ऑर्डिनेंस लाया जाता है। और लगभग कितना महीना के बाद, 6 महीने के बाद उसको पार्लियामेंट में पास होना होता है। तो ऑर्डिनेंस तभी लाया जाता है जब क्या होता है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो कितना साल का जेल होगा इसके तहत? 7 साल का जेल होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। तो अच्छा स्टेप लिया गया भारत सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 82, हु इज अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। किसको बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर? PV सिंधु। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। सलमान खान को रियलमी मोबाइल फ़ोन के लिए, विराट कोहली IQ मोबाइल फ़ोन के लिए, करीना कपूर खान को किसके लिए बनाया गया था? पीमा के लिए बनाया गया था। और पोक स्टार के लिए MS धोनी को अमिताभ बच्चन जो है RBI का ट्विटर हैंडल के लिए बनाया गया था ब्रांड एम्बेसडर। तो ये सब फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन 83, रिसेंटली फेसबुक का फाउंडर कौन है? मार्क जुकरबर्ग अनाउंस टू बाय ए 9.99% स्टेक इन मुकेश अंबानी लीड प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड टू इन हाउ मेनी करोड़। तो आपको पता होगा मुकेश अंबानी रिलायंस चलाते हैं, जियो जो है। तो उस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत फेसबुक जो है 999% जो है उसका हिस्सा खरीदेगा। तो कितना रुपीस में खरीदेगा, कितना करोड़ में खरीदेगा, वो आपको बताना है। 43 जो है 1574 करोड़ में फेसबुक का फाउंडर जो मार्क जुकरबर्ग इसको खरीदने का निर्णय लिए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए उस क्वेश्चन का सही आंसर है। दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन भी अभी वही है, जेफ बेजोस, ठीक है, जो अमेजन का फाउंडर भी हैं। क्वेश्चन नंबर 84, व्हिच ऑफ, यहाँ पे ऑफ कर लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम सेकेंड स्टेट आफ्टर गोवा टू बिकम कोरोना फ्री। तो सेकेंड स्टेट कौन बन चुका है गोवा के बाद? मणिपुर बन चुका है, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। बाय द वे मणिपुर के बारे में हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट देख ही चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलेंगे। रिसेंटली ग्राम स्वराज एप्लीकेशन एंड पोर्टल टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ डेवलपमेंट इन विलेज वाज लॉन्च बाय व्हिच मिनिस्टर। तो ये आपको पता होगा 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती दिवस। तो उसी दिन को प्रधानमंत्री मोदी इसको लॉन्च किए थे, ग्राम स्वराज एप्लीकेशन को। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, नेम द चाइनाज फर्स्ट मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन व्हिच वाज लॉन्च रिसेंटली। उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए यानी ताइवान। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चंद्रयान 2 भारत द्वारा लॉन्च किया गया था इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 22 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा चंद्रयान 2।
नेपाली सेट जो है नेपाल के द्वारा लॉन्च किया गया था, सेटेलाइट है नेपाल का, और रावण 1 श्रीलंका के द्वारा। तो ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 87, व्हिच कंट्री हैज अनाउंस्ड एन एडिशनल $30 बिलियन ग्रांट टू WHO। तो कौन सा कंट्री ऐसा डिसाइड किया है? चाइना डिसाइड किया है देने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। WHO के बारे में देख लेते। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 7 अप्रैल 1948 में किसका स्थापना हुआ था? WHO का। इसका सेक्रेटरी जनरल कौन है? टेड्रोस अधानोम। और हेडक्वार्टर कहाँ पे? स्विट्जरलैंड, जेनेवा। किसका? WHO का। क्वेश्चन नंबर 88, द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज स्टार्टेड ए न्यू मोबाइल एप्लीकेशन कॉल संपर्क दीदी। यहाँ पे दीदी नाम आया है, तो आप लोग वेस्ट बंगाल मत सोचिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड का है। उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया है मोबाइल ऐप। उत्तराखंड के बारे में हम बता ही चुका है। देहरादून 2 कैपिटल है, एक और दूसरा है गिरसन। यहाँ का CM का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। बेबी रानी मौर्य यहाँ का गवर्नर है। जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर, राजा जी, ये सब उत्तराखंड का नेशनल पार्क भी है, ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन, इन विच स्टेट द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट हैज लॉन्च ए मोबाइल ऐप नेम एम कोविड-19। तो किस स्टेट में इसको लॉन्च किया गया है? मिजोरम स्टेट में इसको लॉन्च किया गया है ये मोबाइल एप्लीकेशन को। मिजोरम के बारे में हम लोग देख लेते हैं। आइजोल इसका कैपिटल है। जोराम थांगवा यहाँ का CM है। और आर एस श्रीधर पिल्लई यहाँ का क्या है? गवर्नर है। और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1987 में। किसका? मिजोरम का, ठीक है। मिजोरम में 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, एक मोरलेन MURLEN, और दूसरा क्या है? पोंगफुल नेशनल पार्क। तो ये याद रखिए, माउलिन नेशनल पार्क ये है, बहुत इंपॉर्टेंट यही है, कभी एग्जाम में पूछ लेता है, बाकी तो नहीं पूछता है वैसे। क्वेश्चन नंबर 90, नेम द कंट्री व्हिच बिकम फर्स्ट अरब नेशन टू लीगलाइज कैनबिस फार्मिंग। तो उस नेशन का नाम बताना है जो कि क्या है? अरब नेशन है जो कि हाल ही में कैनबिस फार्मिंग को लीगलाइज किया है। उसका नाम बताना है। उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही है। लेबनान ऐसा करने वाला देश बन चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही है। लेबनान का कैपिटल बेरूट है। लेबनीज पौंड यहाँ का क्या होता है? करेंसी है। और माइकल आउन यहाँ का कौन है? प्रेसिडेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे 91, हु हैज़ बीन क्राउंड ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कैप्टन इन IPL। किसको अवार्ड दिया गया है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कैप्टन का अवार्ड? MS धोनी को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही है। क्वेश्चन नंबर 92, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। संजय कोठारी को इसको बनाया गया सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। और विजिलेंस कमिश्नर जो बनाया गया सुरेश एन पटेल, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन पूछेगा तो संजय कोठारी, और सिर्फ विजिलेंस कमिश्नर पूछेगा तो सुरेश एन पटेल। क्वेश्चन नंबर 93, रिसेंटली इंडिया हैज़ पार्टिसिपेटेड इन वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑफ सार्क हेल्थ मिनिस्टर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्ट द कॉन्फ्रेंस। तो आपको बताना है कौन सा देश इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया था। उसका नाम है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पाकिस्तान होस्ट किया था इसको। वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा ही मीटिंग अटेंड किया गया था। पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है। PM का नाम है क्रिकेटर इमरान खान बोलिए तो अच्छा लगेगा। यहाँ का प्रेसिडेंट का नाम है आरिफ अलवी। और पाकिस्तानी रुपया यहाँ का करेंसी है। यहाँ पे सार्क है, सार्क के बारे में देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। फॉर्मेशन हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे? काठमांडू, नेपाल। और इसका प्रेसिडेंट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अमजद हुसैन सियाल। अमजद हुसैन सियाल इसका कौन है? प्रेसिडेंट है। क्वेश्चन नंबर 94, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसीव ₹15,000 crore फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू MSME। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिडबी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फॉर्मेशन हुआ था 1990 में। हेडक्वार्टर लखनऊ में है। और चेयरमैन का नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। किसका? सिडबी का। नाबार्ड के बारे में देख लेते हैं। नाबार्ड कभी कभी पूछ लेता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 1982 में इसका स्थापना होता है नाबार्ड का। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है नाबार्ड का। हर्ष कुमार भारनवाला इसका चेयरपर्सन है, ठीक है। SBI के बारे में हम लोग जानते ही हैं। यहाँ सेबी नया है, सेबी के बारे में देख लेते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। 1992 में स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई में है। अजय त्यागी इसका चेयरपर्सन है। किसका? सेबी का। क्वेश्चन नंबर 95, व्हिच कंट्री हैज़ बिकम व्हिच कंट्री हैज़ लॉन्च फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट नूर। तो नूर नाम का सैटेलाइट कौन सा कंट्री लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर डी, यानी ईरान कंट्री नूर नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? डी। ईरान का कैपिटल होता है तेहरान, करेंसी है रियल। और प्रेसिडेंट का नाम है हसन रोहानी यहाँ का प्रेसिडेंट है। क्वेश्चन नंबर 96, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च जीवन शक्ति योजना किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। मध्य प्रदेश के बारे में हम देख चुके हैं। क्वेश्चन 97, व्हिच इज़ द फर्स्ट मेडिकल हॉस्पिटल टू लॉन्च प्लाज्मा ट्रीटमेंट थेरेपी।
तो लखनऊ मेडिकल कॉलेज बन चुका है इसको लॉन्च करने वाला। लखनऊ यूपी का कैपिटल है। यूपी का सीएम का नाम है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। और यूपी का फॉर्मेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को यूपी का स्थापना हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन टू प्राइमरी स्टेट। तो ये जो हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, व्हिच ऑफ द हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अमेरिकाज नेक्स्ट एनवॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट OECD। तो किसको अपॉइंट किया गया है इसको? अमेरिका नेक्स्ट एनवॉय मनीषा सिंह को अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर, लेकिन यहाँ पे सी दिया है, इसको ए कर लीजिए। ठीक है। मनीषा सिंह को अपॉइंट किया है अमेरिका नेक्स्ट एनवॉय। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, व्हिच कंपनी हैज़ पार्टनर विद इंडियन रेलवे टू ट्रांसपोर्ट कंसाइनमेंट वाया रेल रोड अक्रॉस द कंट्री। तो उसका नाम बताना है, कौन सा कंपनी हाल ही में ऐसा किया है जो कि इंडियन रेलवे द्वारा किया गया है कंसाइनमेंट सेंड करने का। ये जो है क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अमेजन। ठीक है। अमेजन के बारे में हम लोग देख ही चुके हैं। अमेजन का फाउंडर एंड CEO कौन है? जेफ बेजोस। और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया US में है अमेजन का। बाकी यहाँ फ्लिपकार्ट दिया है। फ्लिपकार्ट का फाउंडर एंड CEO कौन है? सचिन बंसल और बिनी बंसल। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंडिया में है, बेंगलुरु में। और यहाँ पे पेटीएम दिया है। पेटीएम का फाउंडर और CEO सेम ही व्यक्ति है, उनका नाम है विजय शेखर शर्मा। 2010 में पेटीएम का स्थापना हुआ था। नोएडा UP में पेटीएम का हेडक्वार्टर है। ठीक है। यहाँ पे गूगल दिया। गूगल के बारे में सबको पता है। फाउंडर और CEO सर्जे ब्रिन और लैरी पेज है। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया US में है। ठीक है। और इंडिया, इसका जो CEO है इंडियन है। क्या आप नाम बता सकते हैं? सत्य नडला उसका क्या है? CEO है। ठीक है। इंडियन है जो। तो इसी के साथ आज का हम लोग मंथली करंट अफेयर्स समाप्त होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके PDF को पा सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।